कर्नाटक की रामतीर्थ पहाड़ियों में जब पुलिस गश्त कर रही थी तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें ऐसी रहस्यमयी गुफा के भीतर एक विदेशी महिला अपने दो छोटे बच्चों के साथ मिलेगी। 9 जुलाई को उत्तरी कन्नड़ जिले की ये घटना सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। गुफा की ओर जाते हुए पुलिस टीम को हलचल दिखी। लाल पर्दों में ढकी गुफा की दीवारें कुछ अनकहा बयान कर रही थी। अंदर झांका तो 40 साल की एक रूसी महिला नीना कुटीना अपनी 2 बच्चियां 6 साल की प्रेमा और 4 साल की एमा के साथ साध्वी की तरह वहां रह रही थी। कोई पलंग नहीं, कोई पंखा नहीं, कोई चूल्हा नहीं, सिर्फ एक शिवलिंग, ध्यान की मुद्रा और भक्ति में लीन मां। नीना ने बताया कि वो गोवा में रह रही थी लेकिन आध्यात्मिक शांति की तलाश में जंगल की इस गुफा तक पहुंच गई। वो सुबह सुबह शिव की मूर्ति के आगे पूजा करती और 3 किलोमीटर पैदल चलकर शहर जाती। वहां से बस पकड़कर बाजार से जरूरी सामान लाती और फिर उसी रास्ते से गुफा लौटती। एक माँ जो बच्चों के साथ ऐसी कठिन तपस्या कर रही थी, उसके इरादे को कोई कैसे नजरअंदाज करे। लेकिन अफसरों के लिए ये बस एक भक्ति की कहानी नहीं थी, ये 2 मासूम बच्चियों की सुरक्षा का मामला था। जब महिला से कागजात मांगे गए तो पता चला कि वो 17 अप्रैल 2017 को कमर्शियल वीजा पर भारत आई थी, जो अब एक्सपायर हो चुका है। यानी पिछले 7 सालों से भारत में अवैध रूप से रह रही है। कुटीना पहले गोवा में रही, फिर नेपाल गई और फिर वापस भारत आकर कर्नाटक की गुफा में बस गई। गुफा में कोई सुविधा नहीं थी, ना बिजली, ना शौचालय, ना पानी, लेकिन कुटीना इसे अपना आध्यात्मिक घर कहती है। एक तरफ जहां वो अध्यात्म में लीन थी, दूसरी ओर सवाल ये उठ रहा है कि क्या 2 बच्चों को इतनी मुश्किल हालात में रखना सही है? क्या एक माँ का आध्यात्मिक सफर बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत पर भारी नहीं पड़ता? पुलिस अब महिला के खिलाफ वीजा उल्लंघन के तहत कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस पूरी कहानी ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। क्या हिंदू आस्था ने एक विदेशी महिला को इतना खींचा कि उसने सब कुछ त्याग दिया? क्या भारत अब भी उन विदेशी आत्माओं का केंद्र है जो पश्चिम के भोगवाद से ऊब चुके हैं? नीना कुटीना की कहानी भावनात्मक भी है और विवादास्पद भी, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है, क्या बच्चों की सुरक्षा से बढ़कर कोई ध्यान, कोई भक्ति हो सकती है?